नमस्कार मित्रों। आज से 22 वर्ष पहले सन 2001 में 13 दिसंबर के दिन हमारी संसद पर आतंकवादी हमला किया गया था। मां भारती के वीर सपूतों ने अपने प्राण देकर संसद की रक्षा की थी। कल जब देश उन्हीं वीरों के बलिदानों को स्मरण कर रहा था, तब पुनः एक बार संसद पर हमला हुआ। 2 आतंकी संसद के अंदर थे, 2 बाहर। अब आप ये ना कह देना कि मैं इन्हें आतंकी न बोलूं। मित्रों, ये आतंकी ही थे। इन्होंने बम फोड़कर किसी के प्राण तो नहीं लिए, लेकिन इनके द्वारा किया गया कृत्य आतंकवाद से लेश मात्र भी कम नहीं है। अरे, अपने ही देश की संसद पर हमला करके तुम संविधान बचाने आए थे? तुम्हें नौकरी चाहिए? इन आतंकियों के समर्थक भगत सिंह जी के द्वारा सेंट्रल असेंबली में बम फोड़ने से इस घटना की तुलना कर इनका बचाव कर रहे हैं। अरे मानसिक विकलांगों, भगत सिंह जैसे महानतम राष्ट्रभक्त का नाम भी ना लो अपनी जिह्वा से। भगत सिंह जी क्रूर विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ रहे थे। वह स्वतंत्र भारत में भारत के ही लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों पर बम मारने नहीं गए थे। मित्रों, ये जो भी हुआ है, इससे भारत की छवि को धक्का पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी समेत गृह मंत्री आदि सभी इस बात के लिए उत्तरदायी हैं कि संसद की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, वो भी तब जब खालिस्तानी आतंकी संसद पर प्रहार करने की धमकी तक दे चुके थे। उसके बाद भी ये सब हो गया। ये जो 4 आतंकी पकड़े गए हैं, ये और बाकी इनके समर्थक जिन्होंने इनकी सहायता की संसद के अंदर प्रवेश करने में, यदि इन पर कठोर कार्रवाई ना हुई, यूएपीए लगाकर आतंकियों जैसा बर्ताव यदि ना किया गया, तो ये करोड़ों भारतवासियों के साथ अन्याय होगा। इन्हें इतना कठोर दंड मिलना चाहिए कि ऐसा करने से पूर्व कोई 100 बार सोचे, 100 नहीं 1000 बार, 1 लाख बार सोचे। वैसे मित्रों, ये जो भी हुआ है, आपने इसे फिल्मों में अवश्य देखा होगा, क्योंकि इस तरह के कार्यों को फिल्में महिमा मंडित करके प्रस्तुत करती हैं। कई फिल्मों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इसका समर्थन किया जाता है। यदि मैं उदाहरण दूं तो सितंबर 2023 में आई शाहरुख खान की जवान भी यही प्रेरणा देती है। भाई, यदि तुम्हारे साथ कुछ अन्याय हुआ है तो अपने ही देश के विरुद्ध हथियार उठा लो और सिस्टम ठीक करने के लिए निकल पड़ो। विशुद्ध रूप से नक्सलियों का महिमा मंडन किया गया था इस फिल्म के अंदर। कभी किसी मंत्री का अपहरण करके काम करवा लो, तो कभी मेट्रो हाईजैक कर लो। एक गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करके देश को बर्बाद कर दो। ये संसद पर हमला करने आए आतंकी भी यही कर रहे थे। इनके हिसाब से कुछ ठीक नहीं था, तो उसके लिए लड़ाई लड़ने के स्थान पर, अपनी आवाज उठाने के स्थान पर संसद पर ही हमला कर दिया। जवान में तो एक मंत्री का अपहरण दिखाया गया था, यहाँ तो इन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए पूरी संसद पर ही हमला कर दिया। जवान में भी न मंत्री मारे जाते हैं, ना ही मेट्रो हाईजैक होती तो उसमें किसी व्यक्ति की जान जाती है, सभी सुरक्षित रहते हैं। इन्होंने भी वही किया, संसद में किसी को मारा नहीं, बस अपनी आवाज उठाने के लिए आए। लेकिन आप बताइए कि आपको अच्छा लगा कि आपकी देश की संसद पर हमला हुआ है? आपकी देश की संसद में आतंकी घुस गए हैं? आप प्रसन्न हैं इस बात से? आज आप स्पष्ट रूप से इस घटना और जवान की थीम को जोड़कर देख पा रहे होंगे। और ये जवान कोई अकेली फिल्म नहीं है, ये तो अभी अभी रिलीज हुई है। इसे कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा, इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया। इसी थीम पर आधारित नक्सलियों का महिमा मंडन करती हुई कई फिल्में हैं। लगातार ऐसा कंटेंट आता ही जा रहा है। मित्रों, क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं? जो भी आपके मन में है, आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय मां भारती।